चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जो टॉपिक अभी हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,4। ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 नीड होता है। इस कंडीशन में ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन क्या है नीडेड है। इस कंडीशन में ये शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। तो शेयरिंग करता है इट मीन्स कार्बन फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड। इट मीन्स कार्बन एंड कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ये कार्बन के बारे में बताया। अब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट टाइप एल्केन, इसी का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन मीन्स क्या होता है? कार्बन कार्बन कंटेन सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स एल्केन में जितना भी कार्बन रहेगा सब में प्रेजेंट रहेगा क्या? सिंगल बॉन्ड। अब इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो एल्केन का जो भी मेंबर रहेगा उसके नाम के लास्ट में एन लगा रहेगा। तो इसका फॉर्मूला लिखना है। तो कार्बन कंपाउंड में कार्बन जो है, कार्बन के नंबर से, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट तीनों में होता है। तो कार्बन के नंबर से हम लोग पता कर लेंगे कि वो किस स्टेट में है। तो कार्बन का नंबर 1, अगर कार्बन 1 है मेथ, 2 है इथ, 3 है प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट यानी पेंटा, ब्यूटा आदमी बोलता है इसीलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन, 10 डेक। ये कार्बन का क्या होता है? नंबर होता है। तो कार्बन का नंबर 1 to 5 रहेगा तो ये गैसियस स्टेट में होगा। इसके बाद नंबर जब बढ़ता है 13 तक तो लिक्विड स्टेट में होता है। फिर उसके बाद नंबर इंक्रीज कर जाएगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो ये नंबर आपको पूरा याद होना चाहिए नेम के साथ। अब एल्केन का कोई भी एल्केन है मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। तो इसका रूल बताते हैं। कार्बन के नंबर को लिख देंगे। अब जैसे मेथ है, एल्केन ग्रुप में आएगा तो इसके नाम के लास्ट में एन लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मीथेन। तो किसी भी एल्केन ग्रुप का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है, सपोज मीथेन, तो कार्बन का नंबर लिख देंगे। C1 नहीं लिखा जाता है, कार्बन का नंबर लिख देंगे। अब हाइड्रोजन का नंबर लिखना है तो कार्बन के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे। तो 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए 2, 2 प्लस किए CH4।
अगला है इथेन। रूल क्या बताए? कार्बन के नंबर को लिख दिए, अब हाइड्रोजन लिखना है तो कार्बन के नंबर को डबल कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 प्लस कर दिए H6। ये आप इस तरह से सबका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख लो। अब स्ट्रक्चर लिखना है, किसका? एल्केन का। सपोज दैट इथेन है, एन है, एल्केन है, जितना भी कार्बन है स्टेट में लिखना है। 2 कार्बन है स्टेट में लिखे, एल्केन है मीन सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कार्बन को कितना नीड होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बंटवारा कर दिए, 1 2 3, ये हो गया 4, ऑक्टेट फुलफिल हो गया। फिर अब यहाँ 1 2 3, 1 ये 4, ऑक्टेट क्या हुआ? फुलफिल हो गया। तो ये हुआ आपका एल्केन। अब सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप का होता है, 2। एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपसे किसी ने पूछा ये होता क्या है? कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बट इन 1 पेयर। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा एक पेयर में, बाकी पेयर में आपका रहेगा सिंगल बॉन्ड। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। अब ये 2 तरह का होता है, एल्कीन कार्बन कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, क्या? 1 पेयर, बाकी में सिंगल बॉन्ड। तो अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। तो एल्केन ग्रुप में आपको याद रखना है कि मीथेन एक ऐसा मेंबर होता है जो ऑलवेज एल्केन में ही रहेगा, लेकिन मीथेन के बाद जो भी मेंबर है वो सारा एल्कीन और एल्काइन में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स अब एल्कीन है, आपसे पूछेगा फर्स्ट मेंबर बताओ, तो मीथेन तो हमेशा एल्केन में रहता है, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा? इथीन होगा। नाम के लास्ट में इन आ गया, इट मीन्स क्या? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या? 1 पेयर, बाकी में सिंगल बॉन्ड। अब एल्कीन का आपको फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला -2H, यानी 2 हाइड्रोजन रिड्यूस कर देंगे। किससे रिड्यूस कर देंगे? फ्रॉम एल्केन। एल्केन से 2 हाइड्रोजन को हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, तो वो चेंज हो जाएगा किस में? एल्कीन में। सपोज दैट आपसे पूछा ब्यूटीन, ब्यूटीन लास्ट में इन है, 2 हाइड्रोजन कम करना है, किससे? एल्केन से। तो एल्केन का ब्यूटेन क्या हुआ? C4H10, ये तो ब्यूटेन हो गया। अब इससे 2 हाइड्रोजन कम कर लेंगे, C4H8, ये आपका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है, नाम के लास्ट में इन है, तो इन मतलब डबल बॉन्ड, मेरी मर्जी। कार्बन 4 है तो 4 कार्बन लिख दिया हमने स्टेट में। अब डबल बॉन्ड मेरी मर्जी, ये चारों में कहीं आप डबल बॉन्ड आप रख सकते हो। मैंने यहाँ रखा, कोई यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब डबल बॉन्ड, बाकी में क्या? सिंगल बॉन्ड। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
हाइड्रोजन, तो यहाँ 1 है तो 3, यहाँ क्या है 2 1 3, 1 रखे 4 हो गया, यहाँ 2 1 3, 1 रखे 4 हो गया, यहाँ क्या है 1 3 रखे, ये हो गया एल्केन। अब एल्काइन, एल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या 1 पेयर, बाकी में सिंगल बॉन्ड। अब इसका फॉर्मूला लिखना है एल्काइन का, तो -4H फ्रॉम एल्केन, एल्केन से 4 हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो वो चेंज हो जाएगा किस में, एल्काइन। फर्स्ट मेंबर, चूंकि मीथेन तो होगा नहीं, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, इथाइन होगा। अब इसका कोई भी नाम लो, सपोज पेंटाइन, नाम है आइन, आइन मीन्स क्या, ट्रिपल बॉन्ड, 1 पेयर। अब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड कहीं रखेंगे कहीं पर, तो यहाँ मान लो मैंने ट्रिपल बॉन्ड रख दिया, बाकी में सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इस कार्बन के पास 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन मेरी मर्जी कहीं रख दे, 3 1 4। अब यहाँ पर आए तो इसके पास ऑलरेडी 3 1 4 है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं देंगे, यहाँ 2 है 2 हाइड्रोजन दिए, यहाँ 2 है 2 दिए, यहाँ 1 है 3 दिए। तो ये आपका क्या हुआ, एल्काइन। अब अगला तो ये 2 टाइप आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बताए। नेक्स्ट होता है एल्काइल ग्रुप, मीन्स लास्ट में आइल, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला लिखना है -1H फ्रॉम एल्केन। 1 हाइड्रोजन आप हटा दोगे तो आइल हो जाएगा, CH4 मीथेन है, 1 हाइड्रोजन कम कर दिए CH3, इसका नाम क्या होगा, आइल, मिथाइल। ये इतना पता है। अब ये टोटल को एक ही जगह एल्केन -1H, 1 हाइड्रोजन कम एल्काइन, -2H एल्कीन, -4H एल्काइन। तो यहीं से आपको पीछे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं से आप याद कर लोगे और आप स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिए। अब इसके बाद तो एल्काइल ग्रुप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो फॉर्मेट होता है एल्काइल ग्रुप प्लस फंक्शनल ग्रुप। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड रहेगा तो उसका फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेट होता है, पहले एल्काइल ग्रुप रहेगा, फिर उसके साथ क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप पर कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है और फंक्शनल ग्रुप पर केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। एल्काइल से पता कर लेते हैं कि कंपाउंड किस स्टेट में है और फंक्शनल ग्रुप से केमिकल प्रॉपर्टी पता करते हैं। तो अब आपको मैं बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप। तो फिजिक्स में यूनिट आपने पढ़ा सीजीएस यूनिट, फिर पढ़ा स्टैंडर्ड यूनिट। उसी तरह फंक्शनल ग्रुप में, फंक्शनल ग्रुप का नाम एक होता है जनरल नेम, एक होता है IUPAC नेम। अब इसका फुल नेम आप याद कर लोगे, इसको हम बार बार बोलेंगे इंटरनेशनल। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नाम होता है, एक होता है जनरल, एक होता है इंटरनेशनल। अब फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता रहा हूं एल्कोहल। एल्कोहल, तो ये नाम एल्कोहल जो बोल रहे हैं ये इसका जनरल नेम हुआ। इसका सिंबल होता है OH और I मतलब इंटरनेशनल नेम। इंटरनेशनल नेम ये डैश दिए और OL लिखे। सफिक्स लास्ट में ऐड होता है, उसको क्या कहते हैं? सफिक्स। तो इंटरनेशनल नेम में सफिक्स यूज होता है क्या? OL। OL सफिक्स यूज होता है इंटरनेशनल नेम में। अब इसका फॉर्मूला आपको लिखना है एल्कोहल का, तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला पहले लिख देंगे और इसमें OH कनेक्ट कर देंगे। अब आप एग्जाम्पल लिए, प्रोपाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, तो प्रोपाइल C3H7, एल्कोहल OH कनेक्ट कर दिया, ये इसका जनरल नेम हुआ। अब इसका इंटरनेशनल नेम लिखना है, तो जो सफिक्स में OL आपको रखना है, तो सफिक्स हमेशा आपको कनेक्ट करना है, कार्बन के पास जाना है और कार्बन से चला जाना है कहाँ? एल्केन में। तो कार्बन कितना है? 3। एल्केन में नाम क्या है? प्रोपेन। सफिक्स OL कनेक्ट कर दिए, इसका नाम हो गया क्या? प्रोपेनॉल। तो एल्कोहल है, तो एल्कोहल को हम कैसे पहचान लिए? सफिक्स में OL रहेगा तो भी एल्कोहल होगा, नाम एल्कोहल है तो इजी वे हुआ। तो इंटरनेशनल नेम लिखने के लिए मैं क्या बताया? कार्बन के नंबर को देखना है और देखने के बाद आपको एल्केन ग्रुप में चला जाना है और उसके सफिक्स को क्या करना है? कनेक्ट कर देना। तो ये तो मैंने आपका जनरल नेम लिया। अब आपसे किसी ने कहा कि आप फार्मूला लिखो ब्यूटेनॉल, तो सफिक्स क्या है? OL है, तो इससे हम जज करेंगे कि क्या है? एल्कोहल का लिखना है। अब ब्यूटेनॉल दिया, तो मैंने आपको क्या बताया? एल्कोहल का फार्मूला लिखना है एल्काइल ग्रुप। यहाँ ब्यूटेन है, एल्काइल ग्रुप क्या होगा? ब्यूटाइल, C4H9OH। ये आपका पहला फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। यहीं से क्लिकिस्ट हो जाता है फंक्शनल ग्रुप, इसका फॉर्मूला लिखना टफ हो जाता है। अब एल्डिहाइड, बार बार मैं इसको बोल रहा हूं, इसका सिंबल CHO। एल्डिहाइड का सिंबल क्या हुआ? CHO। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, ये इसका क्या हुआ? स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। अब इसका इंटरनेशनल नेम, तो सफिक्स, ये जो डैश दे रहे इसको सफिक्स बोलना है आपको। लास्ट में कनेक्ट करेंगे क्या? AL। मिथेनल, इथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, ऐसे। अब यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो आप कार्बन 1 मेथ
कार्बन टू इथ, लेकिन एल्डिहाइड में कार्बन 1 जब रहेगा तो इसका जनरल नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड। कार्बन 2 रहेगा, इसका नाम होता है एसीटल्डिहाइड। ये इसका जनरल स्पेशल नेम होता है। फिर 3 से वही हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे। तो अब एल्डिहाइड का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? तो CnH2nO, ये इसका जनरल फार्मूला होता है। अब इसका एल्डिहाइड का आपको फार्मूला लिखना है, तो उसके जनरल फार्मूला पर n का वैल्यू पुटअप कर देंगे रफ में। n का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ? रफ में। जैसे आपसे किसी ने कहा एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड का आप फार्मूला लिखो। ये एल्डिहाइड है, n का वैल्यू 2, अब H4O, ये रफ में आप n का वैल्यू रख दिए। अब आपको करना क्या है? चूंकि एल्डिहाइड है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सैम्बल जो बोलो आप CHO होता है। अब यहाँ रफ से CHO, इसका सैम्बल को हम राइट निकाल दिए। जितना कार्बन, जितना हाइड्रोजन बचा उसको लेफ्ट में लिख दिए। तो यहाँ क्या बचा? 1 कार्बन बचा। हाइड्रोजन कितना बचा? 3 बचा, इसको लेफ्ट में लिख दिया। ये इसका क्या हुआ? फाइनल फार्मूला हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है एल्डिहाइड का, तो पहले एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर लिख देंगे। उसके बाद जितना कार्बन रहेगा सबको स्टेट में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ एक ही कार्बन है, स्टेट सिंगल बॉन्ड, और हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये आपका क्या हो गया? एसीटल्डिहाइड। अब इसका इंटरनेशनल नेम, IUPAC नेम, कहा कि IUPAC नाम बताओ। तो बार बार कार्बन को काउंट कर लेना है। कार्बन 1 1 2, कहाँ चला जाना है? एल्केन ग्रुप, तो इथेन हुआ। सफिक्स एल्डिहाइड का क्या है? Al, इसका नाम हो गया इथेनल। तो जनरल कॉमन नेम किसी ने कहा कि इंटरनेशनल नेम बता दो, आप बता दिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं इंटरनेशनल नेम का। प्रोपेनल, प्रॉप n का वैल्यू 3, रफ में C3, H6O रख दिया। रखने के बाद अब एल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला राइट में निकाल दिए CHO। अब जितना हाइड्रोजन बचा, जितना कार्बन बचा, 3 में से 1 बाहर निकाल लिया हमने। कार्बन कितना बचा? 2 बचा। हाइड्रोजन 1 बाहर निकल गया, H कितना बचा? 5 बचा। ये इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका स्ट्रक्चर लिखना है। एल्डिहाइड का पहले स्ट्रक्चर लिख देंगे। रेस्ट जितना कार्बन है सब सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितना है? 2, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिए और हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हो गया एल्डिहाइड। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COH, स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। इसके इंटरनेशनल नेम में सफिक्स
एनोइक एसिड, ये कनेक्ट होता है। तो जिस तरह एल्डिहाइड में कार्बन 1 कार्बन 2 का स्पेशल जनरल नेम होता है, उसी तरह एसिड में भी होता है। कार्बन 1 रहेगा, इसका जनरल नेम होता है फॉर्मिक एसिड। कार्बन 2 रहेगा, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ये इसका स्पेशल नेम होता है। अब एसिड का आपको फार्मूला लिखना है। जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2। फिर यहाँ रफ, N का वैल्यू क्या है, रफ में रखना है। जैसे एसिटिक एसिड, किसी ने बोला फार्मूला लिखो, N का वैल्यू कितना मालूम हो गया 2, तो रफ में गए C2H4O2, ये रफ में लिख लिए। रफ में लिखने के बाद अब इसका फाइनल फार्मूला लिखना है। तो एसिड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है राइट में आप लिख लो COOH। अगेन जितना कार्बन और हाइड्रोजन बचा लेफ्ट में लिख लो। कार्बन कितना बचा, 1 बचा। हाइड्रोजन कितना बचा, 3 बचा। ये इसका फाइनल फार्मूला हो गया। अब इसका इंटरनेशनल नेम लिखना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। इंटरनेशनल नेम लिखना है, कार्बन को काउंट कर लेना है 1 2, कहाँ चला जाना है एल्केन में। तो इथेन है, एसिड है, सफिक्स कनेक्ट कर दिए, इथेनोइक एसिड। ये हुआ क्या आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब एक IUPAC पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक रफ में आए C5 H2N H10O2, रफ में लिखे। अब फाइनल लिखना है, एसिड का सिंबल हटा लिए। अब कार्बन कितना बचा, 4 बचा। हाइड्रोजन कितना बचा, 9 बचा। ये इसका फार्मूला फाइनल हो गया। फिर इसका स्ट्रक्चर आप लिख लोगे।